हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो लेके आऊंगा मैं चैप्टर वाइज। तो काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है, सर फॉरफीचर और री इशू में हम लोगों को बहुत सारी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, तब जाके हमारा कैपिटलिज्म आता है। और सीबीएसई के सैंपल पेपर में तो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कम से भी कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाने हैं। और इन क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली लगेगा 20 सेकंड से 40 सेकंड, और कोई कमजोर बच्चा है तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, जबकि पेपर में आपको मिलते हैं लगभग 2 मिनट। यानी कि 1 मिनट के अंदर, और क्लास अगर आपने अच्छे सीख लिया तो 20 सेकंड के अंदर ही आपको इस क्वेश्चन को बनाना आ जाएगा। मैं वो हर टाइप के क्वेश्चन रखूंगा जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, और दूसरी बात जो आपकी बुक में है, चाहे वो किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। और लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही हर एक टॉपिक, देखो इशू ऑफ शेयर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर मैं बोलूं एक ही वीडियो के अंदर सारे शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, दिमाग घूम जाएगा आपका। मे भी कुछ टैलेंटेड बच्चे होंगे उनका नहीं घूमेगा, बट मुझे सबको देखना है, वीक से वीक स्टूडेंट को भी मुझे लेकर चलना है, ठीक है। तो मैं एक एक पार्ट करके बनाऊंगा। आज मैं फॉरफीचर री इशू कवर करूंगा क्लास पार पोर्शन का, फिर आगे प्रीमियम का भी कवर करूंगा, अदर देन कैश का भी कवर करूंगा, बैलेंस शीट का भी कवर करूंगा, और बेसिक क्वेश्चंस का भी कवर करूंगा, और प्लस थ्योरी, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स में थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से अच्छे समझना। किसी बच्चे को अगर यही नहीं पता कि शेयर्स क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, तो उसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए बोलूंगा कि पहले आप टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तभी आप शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी ना कभी शेयर्स पढ़ रखा है, मेरी प्लेलिस्ट में पूरा शेयर्स कंप्लीट है, थियोरी और बैलेंस शीट को छोड़कर, जो कि मैं आगे कराऊंगा, तो आपको क्लास ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगा, फिर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे आंसर दो। एक एक बच्चा मुझे आंसर देगा कमेंट सेक्शन में, और हर एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा। एक्चुअली में अगर आप सीख रहे हो तो ये गुरु दक्षिणा है क्लास, इसको प्लीज मिस मत करना। ये नहीं कि आपने सीख लिया बिना लाइक कर निकल जाओ। लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, इस ट्रिक्स के बारे में बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हो सके तो नोटबुक निकाल लेना, क्योंकि मैं सिखाऊंगा इसके अंदर अच्छे से आपको, फिर कराऊंगा। देखो, सबसे पहली बात आपको एक मैं रूल बता देता हूं। सबसे पहली बात, फॉरफीचर कहते किसको हैं? अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर देती है। मान लो एक शेयर है 10 रुपए का, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 4 है, फर्स्ट कॉल 3 है, टोटल शेयर कितने का हो गया? 10 रुपए का हो गया। एक शेयर 10 का हो गया। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों को कंपनी ने शेयर इशू करे हैं पैसे लेने के लिए। एक मोहन नाम का शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। मोहन के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स। उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एप्लीकेशन का पैसा ना दे। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कंपनी ने वार्निंग दी, भाई दे दो अलॉटमेंट दे दो। इसने बोला फर्स्ट कॉल के साथ दे दूंगा, और फिर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी कंपनी को नहीं दिया। अब कंपनी क्या करेगी क्लास? इसे वार्निंग देके इसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेगी। क्लियर है क्लास? शेयर्स को क्या कर लेगी? फॉरफीट। अब ये आप सबको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, थियरी क्वेश्चन है, कितने दिन का नोटिस देकर कंपनी इनके शेयर्स को फॉरफिट करेगी? कितने दिन का नोटिस देकर कंपनी इनके शेयर्स को फॉरफिट करेगी? और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं डीपली एक चीज कराऊंगा क्लास कंपनी अकाउंट से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्लास कि मोहन ने कंपनी को दे कितने रुपए दिए? मोहन ने 100 शेयर के हिसाब से, 3 के हिसाब से 300 रुपए कंपनी को दे दिए। तो इसी 300 रुपए को कहते हैं फॉरफीचर। मैं आज आपको एक भी एंट्री नहीं कराऊंगा, क्योंकि एंट्री करके तो क्वेश्चन करना आप जानते ही हो, मैंने भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आज मैं सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और इसका कोई गलत मतलब मत निकाल लेना कि बिना चैप्टर पढ़े ही क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर आना चाहिए आपको। शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ आपके समय को बचाता है और आपको टैलेंटेड बनाता है, देखते ही आप क्वेश्चन को बता देते हो, ओके। चलो, तो 100 शेयर ने 3 के हिसाब से क्लास कितने रुपए दे दिए कंपनी को? 300 रुपए दे दिए। इसी को कहते हैं फॉरफीचर। और ये जो पैसा कंपनी ने फ्री फंड में जब्त कर लिया है, जब यही 100 शेयर कल को री इश्यू होंगे, दोबारा जब कंपनी री इश्यू करेगी, तो कंपनी क्या करेगी क्लास? इन 100 शेयर्स को, क्योंकि दोबारा री इश्यू कर रही है, तो कुछ डिस्काउंट दे देगी। उसे बोलते हैं डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? कोई भी कंपनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो क्लास। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट जो देगी
वो देगी क्लास 300 रुपए का। जो 300 रुपए कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, मतलब मोहन से पर शेयर 3 रुपए जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है, आगे आने वाले टाइम में यही 3 रुपए पर शेयर कंपनी डिस्काउंट में री इशू करेगी। तो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्लास कि मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हो गया। आपने जितना फॉरफिट किया है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू दे सकते हो। तो पर शेयर की बात करते हैं, 100 छोड़ देते हैं पर शेयर की, तो हर एक शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो 3 रुपए। तो कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, मैं भी पूछूंगा अभी आगे जाके कि कितने रुपए आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो रीइश्यू पे, तो आपका क्लास आंसर आएगा 3 रुपए कि हम मैक्सिमम 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि हमने 3 रुपए फ्री में जब्त कर लिया, तो उतना हम डिस्काउंट दे भी देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो सर मिनिमम रीइश्यू पे कितना चाहिए, मिनिमम रीइश्यू पे कितना चाहिए। आपका शेयर है कितने का, 10 रुपए का, हमेशा फेस वैल्यू देखना, शेयर कितने का है, 10 रुपए का। अब अधिकतम डिस्काउंट दे सकते हो क्लास कितना, 3 रुपए। तो मिनिमम रीइश्यू पे तुम्हें कितने रुपए चाहिए, 7 रुपए। ध्यान समझना, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही तो हैं। मैं ये पेन लेने गया मार्केट में, मैंने बोला पेन कितने का है, दुकानदार ने बोला 10 रुपए का। तो मैंने बोला भाई डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। दुकानदार आके कहता है बेटा देख मैं तुझे मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए का दे सकता हूं। तो बताओ मैं पेन की प्राइस कितनी पे करूंगा, पेन का प्राइस कितना पे करूंगा, 3 रुपए उसने डिस्काउंट दे दिया तो मैं 7 रुपए तो दूंगा उसको। क्या मैं 7 से ज्यादा दे दूंगा उसको, क्या ग्राहक ज्यादा दे देता है कभी उसको, नहीं। तो क्लास मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का है, 3 रुपए का, और री इश्यू पे मिनिमम अमाउंट कितने का है क्लास, 7 रुपए का। ध्यान समझना, मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का है, 3 रुपए का, तो मिनिमम मुझे री इश्यू पे कितना क्लास चाहिए, 7 रुपए मुझे कम से कम री इश्यू पे चाहिए, कम से कम। अब ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। तो मोहन से आपने फॉरफिट जितना किया है उतना ही अमाउंट आप आगे डिस्काउंट दे सकते हो, और मिनिमम रीइश्यू पे कितना चाहिए क्लास, 3 रुपए का। आप 300 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, तो 100 शेयर पे कम से कम तुमको मिनिमम 700 रुपए चाहिए। जैसे मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मैंने 300 रुपए यहां से फ्री में ले लिए, मैंने 300 रुपए फ्री में ले लिए, तो मुझे एक शेयर 10 का है, 100 शेयर 1000 का है, तो मुझे 1000 रुपए के लिए और कितना चाहिए, 700। टोटल मिडिल क्लास कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो मिनिमम रीइश्यू भी क्लियर हो गया, और ये भी आपको क्लियर हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। अब मैंने जब्त किया है 300, मैं आपको दोबारा क्लास क्लियर कर रहा हूं। यहां से देखो, एक फॉर्मेट लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल है क्लास, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कोई तरीका नहीं, तरीका सिखा रहा हूं, कोई फॉर्मेट वगैरह मत समझ बैठना है इसे, ठीक है, बस ऐसे ही नॉर्मल। ओके, आपने कितना अमाउंट फॉरफिटेड कर लिया है, कितना अमाउंट फॉरफिट कर लिया है, ठीक है, कितना अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हमने फॉरफिट कर लिया था अभी कितने कितने रुपए, 300 रुपए फॉरफिट कर लिया था, माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन री इशू। री इशू पे कितने रुपए डिस्काउंट दे दिया, जो बचेगा वही आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। एक्सेस अमाउंट जो हम फॉरफिट कर लेते हैं विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बस इन्हीं क्वेश्चन पे क्लास हम कितने सारे क्वेश्चन आज बनाएंगे, इन्हीं ट्रिक से। जितने रुपए जब्त कर लिया माइनस कितने का डिस्काउंट दे दिया, जो अमाउंट आएगा क्लास वो आ जाएगा आपका कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। और ये दोनों कैलकुलेशन किन शेयर से करोगे, री इश्यूड शेयर से। किससे करोगे क्लास, री इश्यूड शेयर। मतलब सर अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं और 70 री इश्यू हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन कितने शेयर से करोगे, 70 शेयर से। किसी क्वेश्चन में 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं और 100 ही री इश्यू हुए हैं, तो री इश्यू 100 हुए हैं, तो कैलकुलेशन करोगे 100 शेयर से। किसी क्वेश्चन में 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं और री इश्यू 90 हुए हैं, तो री इश्यू जो 90 शेयर हुए हैं कैलकुलेशन उन्हीं शेयर से करोगे। री इश्यू वाले शेयर से आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात। किससे, री इश्यू वाले शेयर से आपको कैलकुलेट करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 शेयर फॉरफिट हो गए और 110 शेयर री इश्यू हो गए? इज इट पॉसिबल कि 100 फॉरफिट कर लिया और 110 री इश्यू कर लिया? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से क्लास हम कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करेंगे। अमाउंट जो आपने फॉरफिट किया है माइनस जो डिस्काउंट दे रहे हो री इश्यू पे, तो जो बचेगा अमाउंट वही आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार ट्रिक आपके दिमाग में बिठा दी तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चे बोलते हैं सर क्या कैपिटल रिजर्व ही क्वेश्चन में आएगा? नहीं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें सब दिखाऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो, 2 बार 3 बार देख के एकदम क्वेश्चन बना लेते हो ना, डैम श्योर 5-6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके शेयर्स टॉपिक में से।
ओके तो रीइशू कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, रीइशू बराबर या कम हो सकता है, और हमें कैलकुलेशन करना है रीइशू से। सुनो, कितने रुपए जब्त कर लिए माइनस कितने का डिस्काउंट दे दिया, जो बचा वो कैपिटलिज्म के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, उससे पब्लिक को बोनस देने के हम काम यूज करते हैं उस पैसे को। कितने रुपए फॉरफिट कर लिए माइनस कितने का डिस्काउंट दे दिया, जो बचा वो कैपिटलिज्म। इज इट क्लियर क्लास? सबको अच्छे से क्लियर होगा? चलो अब बिना देरी किए क्वेश्चन बनाते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से अच्छे से समझना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हें क्वेश्चन बाद में चाहिए होगा तो मैं हट चुका हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके ले लिया करो यार स्क्रीनशॉट। पहला क्वेश्चन, जेड लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया है, ए की कीमत 10 है। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त जल्दीबाजी और कंजूसी मत करना, आराम से तसल्ली से पढ़ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं कितने प्यार से। 10,000 शेयर है, 10 का 1 है, पेबल 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट कॉल। ठीक है क्लास, क्या है बताओ जरा? 3 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कितने का था? 4 का था। 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए सॉरी 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, और उसके बाद 4 रुपए फर्स्ट कॉल, वही फर्स्ट एंड फाइनल है। टोटल हो गया 10 रुपए। ओके मैं धीरे धीरे करा रहा हूं, बट धीरे धीरे को स्पीड बढ़ा दूंगा आपकी, और आपको आराम से क्वेश्चन देख के बन जाएगा। ओके ये हो गया। ऑल दी अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर, सारे पैसे आ गए, बस कॉल मनी नहीं आया, मतलब बाकी सब आ गया, बस कॉल मनी नहीं आया। कितने शेयर्स का? 100 शेयर्स का, यानी 100 शेयर्स ऐसे हैं, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, बट एक बंदे ने 100 शेयर लिए हैं, उसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को नहीं दिया। ओके all the amount duly received except the call money on 100 shares, these shares were subsequently reissue for 500। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 100 शेयर 500 का रीइश्यू हुआ तो एक शेयर कितने का रीइश्यू हुआ? अगर 100 शेयर 500 का रीइश्यू हुआ तो एक शेयर कितने का रीइश्यू हुआ? 5 रुपए का, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? 100 शेयर 500 का रीइश्यू हुआ है, तो 500 को 100 से डिवाइड दे दो तो एक शेयर रीइश्यू हो गया 5 रुपए का, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 10। अगर 10 का शेयर 5 का रीइश्यू किया, मतलब तुमने रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया? 5 रुपए का। रीइश्यू पे डिस्काउंट कितना दिया? 5 रुपए का। कहानी क्लियर है? मैं आपको, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका आज का टॉपिक है। मुझे ये 4 चीजें, कैलकुलेट द फॉलोइंग, मुझे तुम्हें ये 4 चीजें सिखानी है, और एक बार मैं तुम्हें ये 4 चीज सिखा दूंगा ना, तुम्हारा रीइश्यू और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठाकर बना सकते हो। वीडियो लंबी होगी बट घबराना मत, मैं इसी वीडियो को 4 टुकड़ों में बनाता मजा नहीं आता आपको, इसलिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ क्लास, जहां पे एक ही वीडियो के अंदर वन शॉट में आपकी चीज निपटा दूं। ओके नहीं तो मैं भी चाहूं तो 10-10 मिनट की वीडियो बना सकता हूं, 4 अलग अलग वीडियो, कोई फायदा नहीं है। समझ इसी से आएगा, मेरा मेन मोटो आपको दिमाग में डाल देना है, वो आपको वीडियो से दिख ही रहा होगा, अगले बंदे का एफर्ट। ओके आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया क्लास, यही 100 के 100 शेयर्स री इश्यू कर दिया, री इश्यू कर दिया कितने में? 5, यानी कि 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, शेयर 10 का है। ओके तो मैंने ये क्वेश्चन की पूरी कहानी लिख दी। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? क्वेश्चन की मैंने पूरी कहानी लिख दी। अब मैं एक एक करके क्लास क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो मैंने कैपिटल रिजर्व के लिए आपको क्या बताया था कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, बताओ जरा। हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हाँ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा ये पूछा जा रहा है आपको। हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सुनो मेरी बात, कितने रुपए जब्त कर लिए माइनस कितने का डिस्काउंट दे दिया, आगे कैपिटल रिजर्व। अब सुनो मेरी बात, ये 100 शेयर से कितने रुपए जब्त कर लिया आपने? 3 रुपए, तो कितने रुपए फॉरफिट हो गया? 600। ध्यान समझना, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं बट आप देखते ही समझ जाओगे। 6 रुपए जब्त कर लिया है ना, 6 रुपए हमने फ्री में मिल गया, माइनस इन्हीं 100 शेयर्स को आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 10 का 5 में इशू किया, मतलब 5 आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में 600 में से 500 गया, तो 100 रुपए जो आ गया आपका कैपिटल। पहला आंसर क्लियर हो गया, कैपिटल 100। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता दो। 6 रुपए आपने जब्त कर लिया, 5 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, हर शेयर पे 1 रुपए का गेन हो गया, आपको फायदा हो गया, 1 रुपए उठाए कैपिटलिज्म में डाल दो, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। कोई दिक्कत परेशानी? आगे अच्छे से वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई एंट्री कुछ नहीं, ठीक है? मैं इस तरीके से नॉर्मल आपको कराऊंगा, बट ये नहीं कह रहा एंट्री मत करना, एंट्री जरूर करके जाना, एंट्री भी पूरा का पूरा पढ़ लेना। एंट्री से ही पूछ सकता है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो पूरा का पूरा पढ़ के जाना, बट इस टाइप से जितने क्वेश्चन होंगे वो आप आराम से बना लोगे, लाइक 5-6 क्वेश्चन। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला हो गया हमारा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। री इश्यू पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? बेटा सुनना ध्यान से, जितने रुपए आपने फॉरफिट कर लिया है, जितने रुपए आपने जब्त कर लिया, कितने का जब्त, कितने रुपए आपने फ्री में जब्त कर लिया? 6 रुपए, यानी 600।
1 शेयर का 6 और 100 शेयर का 600, तो 600 रुपीज जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। यानी अधिक से अधिक जो डिस्काउंट आप दे सकते हो क्लास, वो कितने दे सकते हो? 600 रुपए का। आपने 600 रुपए जब्त कर लिया ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितने का दे सकते हो? 600 रुपए का। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे 100, ये आ गया 100, मैक्सिमम डिस्काउंट 600 दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, आपका शेयर 10 रुपए का था, आपका शेयर कितने का था बताओ जरा? 10 रुपए का। 6 आपने तो ले ही लिए, तो अभी तुम्हें और कितना चाहिए? कम से कम। वैसे तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अनगिनत पैसे मिल जाए, हम कौन मना करेगा, लेकिन 6 हमें मिल चुके हैं, तो भैया मुझे कम से कम तो 4 चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए। मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, मुझे 6 रुपए मिल चुका है, तो कम से कम मुझे कितना चाहिए? 4 रुपए। और एक शेयर पे अगर हम देखें तो क्लास कितना बनेगा? एक शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो रीइश्यू ऑफ शेयर पे था वो तो बता दें 600 रुपए, ये आपका 100 रुपए आ गया था। तो यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू प्राइस पे जो मिनिमम है, रीइश्यू पे मुझे कम से कम जो चाहिए वो चाहिए 400 रुपए। बताओ कोई दिक्कत परेशानी क्लास किसी को यहां तक? अच्छा ये है क्लास, हाँ ये रहा, सॉरी मैंने वहां लिख दिया था। ये 100 हो गया, ये 600 हो गया, और मिनिमम कितना चाहिए क्लास? 400, यानी कम से कम तुम्हें 400 रुपए और चाहिए। ओके, हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म? 100, मैक्सिमम अमाउंट ऑन डिस्काउंट ऑन रीइश्यू 600, और मिनिमम कितना चाहिए? 400। अभी 600 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो मिनिमम तुम्हें कितने रुपए चाहिए क्लास? 400। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, डी पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, और यहां पे एक नोट लिखवाऊंगा, आप कॉपी में लिख लेना। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अभी भी फॉरफीचर में कितने रुपए पड़े हुए हैं आफ्टर ट्रांसफर द रेलिवेंट अमाउंट इन कैपिटल रिजर्व। यानी कि आप क्या करते हो, मान लो मैंने 600 रुपए जब्त कर लिया है कि नहीं, 600 रुपए मेरी जेब में आ गए, इसमें से मैंने 500 का डिस्काउंट दे दिया अगले बंदे को, अभी मेरी जेब में 100 रुपए पड़ा था, उस 100 रुपए को निकालकर कैपिटलिज्म में डाल दिया है ना, तो मेरी जेब में कितना बचा? 0। तो कभी भी अगर आप सारे शेयर्स को, कभी भी अगर आप सारे के सारे शेयर्स को, अगर कभी भी सारे शेयर रीइश्यू करोगे तो कैपिटलिज्म में क्या आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए, कितने में भी रीइश्यू हुए हो मुझे मतलब नहीं है, कितने में, पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट पे, आई डोंट केयर, बट अगर सारे रीइश्यू हो गए तो कैपिटलिज्म में क्या आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखना, 100 ही शेयर फॉरफिट किया था, 100 के 100 शेयर रीइश्यू हो गया, तो कैपिटलिज्म में जो अमाउंट जाएगा क्लास वो चला गया, लेकिन बचेगा कितना? 0। अच्छा मुझे बात बताओ, जब आप फॉरफिट करोगे तो शेयर फॉरफिट को क्रेडिट कितने से करोगे? 600 रुपए। फिर शेयर फॉरफिट को डेबिट डिस्काउंट देते हुए करोगे 500, फिर फॉरफीचर की एंट्री में शेयर फॉरफिट को डेबिट करोगे 100, तो पूरा का पूरा क्लास खत्म हो गया ना। 600 रुपए आपने जब्त किया, उसमें से 500 का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए ब्लॉक कर दिया कैपिटलिज्म में डाल के, तो अब बचा कितना शेयर फॉरफिट में? 0। तो आप ये नोट लिख लो क्लास अच्छे से, एक छोटा सा नोट लिख लो, इफ ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ऐसा मत सोचो नहीं होगा, हार मत मानना, बस प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। इफ ऑल शेयर्स वर रीइश्यू, सारे शेयर रीइश्यू होंगे, देन अगर सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए, अगर सारे के शेयर रीइश्यू हो गए, जितने शेयर आपने फॉरफिट किए थे सारे ही रीइश्यू हो गए, देन 0 बैलेंस विल अपीयर इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर सारे के सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिया तो भैया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर कुछ नहीं बचता, 0। हमें फॉरफिट को खाली करना होता है। अब सारे ही शेयर बेच दिए तो फॉरफिट में पैसा रख के करेंगे क्या? फॉरफिट के अंदर जो पैसा होता है उसे आगे डिस्काउंट देने के काम आता है। जब सारे ही शेयर रीइश्यू कर दिए तो फॉरफिट में रखने वाली कोई बात ही नहीं बची अब। तो इसीलिए क्लास, व्हेन ऑल शेयर्स आर रीइश्यू देन 0 बैलेंस विल अपीयर इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो शेयर फॉरफिट में कुछ भी बैलेंस नहीं दिखेगा, 0 बैलेंस दिखेगा। ओके चलो अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, यहां तक तो हो ही गया हमारा। तो यही 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने रुपए जब्त कर लिया आपने, कितने रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो, है ना, रीइश्यू में कितना रुपए कैपिटलिज्म में जाएगा और कितना फॉरफिट के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो क्लास आगे चलते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, ये क्लास दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसको क्लीन कर देते हैं। ये गलती से ना 1 लिखा गया है इस पर, आप एक बार इसको 2 कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नहीं है, ये 2 है। 1 जैसा ही दिख रहा होगा आपको, बट ये सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ध्यान समझना, थोड़ा सा चेंज है। क्या? सेम वही क्वेश्चन है। जेड लिमिटेड ने 10,000 शेयर फॉरफिट किया है, 10 का 1 है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4, ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर। यहां तक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम रखा है आपको दिखाने के लिए कि अलग क्या है, लेकिन 100 में से 75 शेयर, 75 शेयर रीइश्यू हो गया 9 में,
पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं, ध्यान से कान खोल के सुन लो। कभी भी ऐसा लिखे रीइश्यू 9 में हुआ है तो 9 का मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट। भाई सीधी सी बात है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, रीइश्यू 9 में हुआ है मतलब 1 रुपए डिस्काउंट। रीइश्यू 8 में हुआ है ऐसा बोले तो कितने का डिस्काउंट है? 2 रुपए का। रीइश्यू 7 में हुआ है ऐसे बोले तो कितने का डिस्काउंट है? 3 रुपए का। रीइश्यू 6 में हुआ है ऐसा बोले तो कितने का डिस्काउंट है? 4 का। रीइश्यू 10 में हुआ है तो नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम। रीइश्यू 11 में हुआ है तो कितना प्रीमियम? 1 रुपए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी भी अगर तुम्हें रीइश्यू इतने का बोल दे तो उसे फेस वैल्यू से कंपेयर करके तुम डिस्काउंट या प्रीमियम का अमाउंट निकाल लेना। लाइक रीइश्यू 12 में हुआ है तो मतलब फेस वैल्यू 10 है तो प्रीमियम कितने का है? 2 का। रीइश्यू 7 में हुआ है तो फेस वैल्यू 10 है तो डिस्काउंट कितने का? 3, तभी तो 7 आएगा ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको समझना है अच्छे से। ओके, तो बस पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना अंतर है, पिछले क्वेश्चन में सारे शेयर रीइश्यू हो गए थे, इसमें सिर्फ 75 शेयर जो है वो रीइश्यू हो रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। एप्लीकेशन कितने का है? 3 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का है? 3 का। फर्स्ट कॉल है 4 का, टोटल हो गया 10। फॉरफिट हुए हैं 100 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। 100 में से सिर्फ 75 शेयर ही रीइश्यू हो रहे हैं, वो भी कितने में? 9। 9 का मतलब 10 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? यही था ना क्लास? यहाँ पे चेक करो क्लास, यही था ना क्वेश्चन? चेक करो जरा फटाफट। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड क्वेश्चन है, इसको सेकंड लिखो, ये सेकंड क्वेश्चन है। ओके, तो अब मैंने क्लास देखो यहां पे इस तरह से लिख दिया है, ये 3 है, 4 है, टोटल हो गया 10। 100 शेयर्स ने ये 6 रुपए दिए, 4 नहीं दिया, इसमें 75 रीइश्यू। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कैपिटल रिजर्व निकाल के बताऊं, कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर रीइश्यू कम हो रहे हैं तो तुम्हें कम वाले शेयर से, मतलब रीइश्यू वाले शेयर से कम वाले शेयर से कैलकुलेशन करनी है। पिछले क्वेश्चन मैंने 100 से कैलकुलेशन किया था, बट अब 75 से करूंगा। 75 ने 6 रुपए के हिसाब से मुझे बताओ कितने रुपए कंपनी को दे दिए? 75 शेयर ने 6 रुपए के हिसाब से कंपनी को दे दिए 450 रुपए। कितने दे दिए? 450। ये जब्त कर लिया आपने। अच्छा, रीइश्यू कितने में हुआ है? 9 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का। तो आप घटा दो 75, जो बचेगा वो हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। ओके, तो 450 में से 75 घटाओगे तो 375 आएगा क्लास आंसर 375। ये तो आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। ओके, तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर कहां पे है? अंतर यहां पे है। पिछले क्वेश्चन में यही कैलकुलेशन 100 शेयर से की थी, इस क्वेश्चन में यही कैलकुलेशन 75 शेयर से कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। वहां 5 का डिस्काउंट था, यहाँ 1 रुपए का डिस्काउंट है। क्लियर है यहां तक? तो आपने जब कितना किया? 6 रुपए। डिस्काउंट कितने का दे? 1। 6 में से 1 घटा दो, आपका कैपिटल रिजर्व आ गया 375 रुपए। अच्छा, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते थे? तो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे 450 रुपए, यानी कि 6 रुपए का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे। तो मिनिमम कितना? अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट 6 का दे सकते थे, तो मिनिमम तुम्हें रीइश्यू पे कितना चाहिए क्लास? 4 रुपए। मैक्सिमम डिस्काउंट 6 दे सकते थे आप, तो मिनिमम रीइश्यू पे तुम्हें कितना चाहिए? 4 रुपए। कैपिटलिज्म में कितना आ गया? 375। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा, लास्ट क्वेश्चन कि अभी भी फॉरफिट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ध्यान सुनो, ये देखो लिखा हुआ है अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। अभी भी कितना बैलेंस बचा हुआ है? देखो, मिनिमम प्राइस रीइश्यू 4, मैक्सिमम डिस्काउंट पे 6, और कैपिटलिज्म में कितना चला गया क्लास? यहाँ पे 375। ये पर शेयर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट। अभी भी फॉरफिट में कितना बचा? तो आप यहां पे ध्यान से मेरी बात समझना, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता, फिर सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। सवाल ये है यहां पे कि आपने फॉरफिट कितने किए थे? 100 शेयर, उसमें से रीइश्यू कितना कर दिया? 75। तो अभी भी कितने शेयर्स ऐसे बचे हैं जो सिर्फ फॉरफिट है लेकिन रीइश्यू नहीं है? कुल मिलाकर फॉरफिट किया था 100 शेयर, डिस्काउंट दिया आपने, सॉरी रीइश्यू किया आपने 75। अभी भी 25 शेयर्स ऐसे हैं जो आपने फॉरफिट तो कर लिया है लेकिन जिनको आपने डिस्काउंट नहीं दिया है। तो इन 25 शेयर से कितने रुपए जब्त कर लिया आपने? 6 रुपए। तो 25 इंटू 6, ये जो अमाउंट है क्लास अभी भी पड़ा होगा किसके अंदर? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। तो कभी भी अगर सारे शेयर रीइश्यू हो गए तो फॉरफिट में कुछ नहीं बचता। मैंने नोट लिखवाया अभी, अगर आप 100 में से 100 ही रीइश्यू कर देते तो फॉरफिट में कुछ नहीं बचता। जो रीइश्यू नहीं करे उनसे कितने रुपए जब्त कर लिया है, वही अमाउंट आपका जो है आ जाएगा फॉरफिट के अंदर। अभी भी बैलेंस है। मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन उठा के दिखाऊंगा आज आपको। जितने शेयर रीइश्यू नहीं हुए, जितने शेयर रीइश्यू नहीं हुए
उनसे कितने रुपए जब्त कर लिया है वो अमाउंट बचेगा अभी भी फॉरफिट के अंदर। मतलब ये 150 रुपए क्यों बचा रखे हैं फॉरफिट के अंदर, क्योंकि कल को अगर आप इन 25 शेयर्स को री इशू करोगे तो उनको आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 6 रुपए का, जो है 150 रुपए। इसलिए हमने फॉरफिट के अंदर बचा के रख रखा है, अभी कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं करा है। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना, ठीक है। कंपनी ने फॉरफिट किए 200 शेयर्स, ठीक है। क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि 7 रुपए दे दिया था, 3 रुपए नहीं दिया। इन 200 में से 150 शेयर्स को री इशू कर दिया, ठीक है। वो छोड़ो, मैं सिर्फ इतना बताऊं, फॉरफिटेड अकाउंट में री इशू के बाद अभी भी कितना पैसा बचा होगा। तो बेटा 200 शेयर्स में से 150 री इशू किए तो कितने नहीं करे, 50। इनसे कितना जब्त कर लिया, 7 रुपए। सबसे 7 रुपए जब्त किया तो 5 7 35, तो 350 जो है अभी भी फॉरफिचर के अंदर पड़ा हुआ रहेगा। अमाउंट फॉरफिचर के अंदर अभी भी 350 रुपए जो है पड़ा हुआ रहेगा। आई होप आपको क्लास ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम कोई भी क्वेश्चन क्लास उठाकर बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, कम टू थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और देन थर्ड क्वेश्चन जैसे हमारा हो जाएगा फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम खुद बनाएंगे अभी। ओके, और आप भी मुझे आंसर दोगे। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 900 शेयर्स, 100 का एक है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30। सुनो मेरी बात, मैं यहां पे लिख देता हूं, अलॉटमेंट मनी 30 रुपए का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी 20 रुपए का नहीं दिया, ठीक है। बुक से ही लिए हैं क्वेश्चन आपके। फर्स्ट कॉल 20 का नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी 25 की है, सेकंड फाइनल कॉल 25 की, लेकिन अभी मंगवाई नहीं है अभी, ठीक है। हैज नॉट बीन मेड, ध्यान सुनना, उसने अलॉटमेंट 30 का नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल 30 का नहीं दिया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर लिया, क्योंकि सेकंड कॉल कंपनी ने अभी मंगवाया नहीं है। तो शेयर है 100 रुपए का, तो एप्लीकेशन मनी कितने की होगी? फिर ऑब्वियस है उसने एप्लीकेशन मनी 25 रुपए की दे दी होगी। भाई कुछ तो एप्लीकेशन मनी होगी ना, बिना एप्लीकेशन मनी के कैसे हो सकता है शेयर, है ना। तो यहाँ पे देखो टोटल 100 बन गया, 100 में से कंपनी ने मंगवाए कितने हैं, 75, 25 उसने नहीं दिया है और 25 उसने दे दिया है, ठीक है। 25 मतलब उससे नहीं मंगवाई गई है। 30, अच्छा ये 60 हो गया क्या, 30 30 60 70 80, ये 30 और कितना है, 20 है, सॉरी फर्स्ट कॉल 20 है, गलती से 30 लिख दिया बेटा, 20 है, समझ जाना, ठीक है। तो 50 रुपए उसने नहीं दिया, 25 दे दिया, मंगवाया गया 75 रुपए। ये क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ के। आई क्या लिखा है, दीज शेयर री इशू फॉर 90 75 पेड अप। कभी भी तुम्हें री इशू में दो अमाउंट दे रखा हो, लाइक फॉर 90 75 पेड अप, फॉर 75 90 पेड अप, फॉर 60 70 पेड अप, ऐसा कुछ भी दिया हो, कभी भी तुम्हें री इशू पे अगर दो अमाउंट दिया होगा तो एट या फॉर वाला अमाउंट री इशू करते वक्त ब्रैकेट के बाहर आएगा। ध्यान समझना, कभी भी अगर तुम्हें री इशू पे दो अमाउंट दिया होगा तो री इशू एट, री इशू फॉर, वो वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो लिखा है री इशू फॉर 90, तो 90 आपने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। ध्यान समझना, इतना होता ही क्वेश्चन खत्म। 90 आपने बाहर लिख दिया ब्रैकेट के, तो अंदर कितना लिखोगे, ऑब्वियस 75। अगर सर खाली लिखा रहता री इशू फॉर 90 तो 90 100 माइनस 10, खाली लिखा रहता री इशू फॉर 110 तो 110 100 प्लस 10। लेकिन कभी भी तुम्हें दो वैल्यू दी गई हो, री इशू फॉर इतना और इतना पेड अप, तो तुम क्या करोगे क्लास, एट या फॉर, ध्यान सुनना, एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे, जो दूसरा बचेगा ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे बताओ 75 में प्लस करूं या माइनस करूं, 75 में प्लस करूं या माइनस करूं 90 बनाने के लिए। ऑब्वियस री इशू किस पे हुआ है, 15 रुपए प्रीमियम पे हुआ है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। तो मुझे बताओ ये टोटल शेयर कितने हैं, 900। 900 शेयर से जब्त कितने कर लिया आपने, बोलो 900 शेयर से जब्त कितना कर लिया सर, 25। 900 इंटू 25 कितना बनेगा, देखो जरा, 22,500 बन रहा है क्या, 900 इंटू 25, 900 इंटू 25 22,500, जी हाँ। तो 22,500 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया, कितना, 22,500। डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि रीइश्यू किस पे हो रहा है बेटा, प्रीमियम पे हो रहा है, तो डिस्काउंट तो कुछ दिया ही नहीं, तो डिस्काउंट में 0। तो ये जो 22,500 है वही आपका पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आ रही है बात समझ, आपने 22,500 फॉरफिट कर लिया, उसमें से कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया री इशू पे, तो पूरा का पूरा 22,500 जो है आपका चला जाएगा कहां पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो पहला आंसर आ गया हमारा, 22,500 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू। भैया आपने फॉरफिट कितना किया है, 22,500, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे सकते थे, 22,500, बट आपने दिया नहीं, ठीक है। यानी कि आपने जितना फॉरफिट किया उतना ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। अमाउंट लेफ्ट, अगर आप सारे शेयर री इशू कर रहे हो तो री इशू सारे शेयर कर दिए, तो फॉरफिचर अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। लिखा अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर ट्रांसफर द अमाउंट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में सारा डाल दिया ना आपने, भाई 22,500 फॉरफिट किया, 22,500 कैपिटलिज्म में डाल दिया, तो बचा कितना, फिर बचा कितना, 0, कुछ भी नहीं बचा फॉरफिट के अंदर।
तो ये था कॉन्सेप्ट, कितने रुपए फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट दिया, जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व। जितना फॉरफिट किया मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, फेस वैल्यू से माइनस करके मिनिमम अमाउंट निकल आएगा। अगर सारे शेयर रीइश्यू करते हो तो कैपिटल रिजर्व में फॉरफिट में कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो। और कम शेयर रीइश्यू किए तो जितने शेयर बच गए हैं आपके अभी रीइश्यू नहीं हुए उसको मल्टीप्लाई करना, कितने रुपए जब्त किया है वो आपका आ जाएगा पूरा का पूरा फॉरफिट अकाउंट। अब जो बाकी के क्वेश्चन होंगे यहां पे वो आप मुझे बताओगे बाकी क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। अब यहां पे ऑप्शंस आ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे निवेदन है, वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर जरा मुझे बताओ, ताकि मैं यहां पर आपसे चेक कर सकूं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके आपने आंसर दे दिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। डायरेक्टर ने 2000 शेयर फॉरफिट करें, कितने शेयर्स फॉरफिट करे हैं? 2000 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। 10 का 1 है 7.5 पेड, मतलब शेयर 10 का 1 है 7.5 रुपए दे दिया है, 2.5 रुपए नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। 1800 रीइश्यू कर रहे हैं। आपको बताना कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। रीइश्यू कितने में किया? 6 में। पहले मुझे बताओ कैलकुलेशन 2000 से करोगे 1800 से, ये बता दो मुझे। 2000 में से 1800 शेयर रीइश्यू करें हैं तो कैलकुलेशन 2000 से करोगे 1800 से? सर कैलकुलेशन 1800 से करेंगे। 1800 शेयर से कितने रुपए जब्त कर लिया? सर 7.5 रुपए। माइनस इन्हीं 1800 शेयर्स को डिस्काउंट कितने का दे दिया? बेटा आपने रीइश्यू 6 में किया है तो डिस्काउंट कितने का दिया है? मतलब अगर आपने रीइश्यू 6 में किया है तो डिस्काउंट आपने कितने का दिया? अगर कोई शेयर आप 6 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो, फेस वैल्यू 10 है, तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? बेटा डिस्काउंट दिया है आपने कितने का? 4 रुपए का। तो ये आ गया 13,500 और 1800 को अगर आप 4 से करोगे, 4 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, 7,200। तो 13,500 माइनस 7,200 हमारा आंसर आ चुका है 6,300। 6,300 पर टिक कर दो, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 6,300। ओके। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इससे भी ज्यादा शॉर्टकट लगा सकते हैं। मैंने बोला कैसे? तो कहते हैं सर देखो आपने जब कितना किया बोलो? मैंने बोला 7.5, डिस्काउंट कितना दिया? 4, तो हर शेयर पे कितने का फायदा हो गया क्लास? 3.5 का। और ऐसे कितने शेयर्स हैं आपके? 1800। 3.5 को सीधा 1800 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 6,300। मैंने बोला बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो कहने का मतलब क्या है, 1800 शेयर आपने फॉरफिट किया, 7.5 के हिसाब से 13,500 रुपए आपने जो है वो जब्त कर लिए। डिस्काउंट दे दिया हर शेयर को 4 रुपए का, 7,200 को डिस्काउंट दे दिया। जो कैपिटल आएगा वो हो जाएगा 6,300। क्लियर है यहां तक? अब बच्चे बोलते हैं सर अभी भी कितना अमाउंट फॉरफीचर में पड़ा हुआ है? अभी भी कितना अमाउंट फॉरफिट में पड़ा हुआ है? आपने फॉरफिट कितना किया था? 2000। रीइश्यू कितना किया? 1800। यानी कि 200 शेयर्स का पैसा 7.5 के हिसाब से अभी भी 1500 रुपए फॉरफीचर के अंदर पड़ा हुआ है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर सारे शेयर रीइश्यू कर दिए फॉरफिट में कुछ भी नहीं पड़ा रहेगा, लेकिन अगर कम शेयर रीइश्यू किए तो जितने शेयर अभी रीइश्यू नहीं हुए उनसे कितना जब्त कर लिया, वो अमाउंट जो है आपका फॉरफिचर के अंदर अभी भी पड़ा रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी निष्ठा से पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि आपका बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। तो यार प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाना। इतने एफर्ट्स मैं कर रहा हूं तो यार प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, स्किप मत करना, 10 क्वेश्चन तक ट्राई करना। अभी 6 क्वेश्चन और करने हैं आपको। ट्राई करो 5वां। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर 100 का 60 कॉल्ड अप। अच्छा सुनो, शेयर 100 का है लेकिन अभी मंगवाया कितना गया है? 60 रुपए। शेयर है 100 का, अभी मंगवाया कितना है? 60 रुपए। इशू पार टू मुकेश ऑन विच ही पेड। इस 60 में से दे दिया है 20, तो कितना नहीं दिया? ऑब्वियस 40 नहीं दिया। इस 60 में से 20 दे दिया, 40 नहीं दिया। आउट ऑफ दिस 15 शेयर रीइश्यू 110। 15 शेयर जो है वो प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिया। 110 का मतलब किस में रीइश्यू है? फेस वैल्यू 100 है, 110 का है तो रीइश्यू किस पे हुआ है? प्रीमियम पे। तो आप 15 शेयर के हिसाब से निकालोगे। 15 शेयर से आपने जब्त कितना कर लिया क्लास? 15 शेयर से 20 के हिसाब से आपने जब्त कर लिया 300 रुपए। माइनस इन्हीं 15 शेयर को आपने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, क्योंकि रीइश्यू किस पे हुआ है? 110, मतलब 100 प्लस 10 प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है। तो भैया कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट आएगा वो आपका 300 आएगा। यानी कि यही पूरा 300 जो है वो अमाउंट आ जाएगा आपका कहां पे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है यहां तक? आपको भी पूछा ना कैपिटल रिजर्व विल बी, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा क्लास? 300 रुपीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो आपने जब्त कर लिया 20, शेयर है 15, 15 इंटू 20 300 रुपए आपका कैपिटलिज्म में आ गया। डिस्काउंट आपने कुछ दिया नहीं। अगर कोई डिस्काउंट दे दे तो हम यहां से माइनस कर देते। तो कई बच्चे बोलते सर क्या जितना जब्त किया उससे ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट 300 का ही दे सकते हैं। तो आंसर कैपिटलिज्म में 0 आ सकता है, माइनस में कभी नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 10 का 1 है,
फाइनल कॉल नहीं दिया 4 का, अरे भाई 4 नहीं दिया तो कितना दे दिया, शेयर 10 का 1 है, 4 नहीं दिया तो कितना दिया, 6 दे दिया। दीज शेयर्स वर री इशू एट डिस्काउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन। सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है क्लास। मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो भैया, आपने 6 रुपए पर शेयर पे जब्त किया है और 20 शेयर आपने फॉरफिट किए हैं, तो 20 इंटू 6 कितना बनेगा, 120। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो दे सकते हो आप वो कितने दे सकते हो क्लास, 120 का। 6 से मल्टीप्लाई कर देना बस, जितने भी शेयर आप री इशू करोगे, तो 20 शेयर रीइश्यू करोगे 6 के हिसाब से 120 रुपए आपका आ जाएगा का मैक्सिमम डिस्काउंट। सीआर नहीं पूछा था इसमें, मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा था। ओके, अगला क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर्स, कितने शेयर्स, 20 शेयर्स, एक की कीमत 10 है, अनपेड देयर फाइनल कॉल 4, भैया 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए नहीं दिए। ओके, आउट ऑफ दिस 15 शेयर रीइश्यू डिस्काउंट ऑफ 6। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं 6 में रीइश्यू हुआ है, अरे भाई नहीं, 6 के डिस्काउंट में रीइश्यू हुआ है। तो आपने रीइश्यू कितने करें, 15, तो 15 शेयर से जब्त कितना कर लिया, 15 इंटू 6 90, माइनस इसी 15 शेयर्स को आपने डिस्काउंट दे दिया, साफ लिखा है 6 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, 0। सी विल बी ऑप्शन। यानी कि जब आप सीख जाओगे ना टॉपिक को, देरी सिर्फ ट्रिक्स को सीखने में है, कोई एंट्री कुछ नहीं, बस आप देखते ही। मैं आपको पेन से क्यों करा रहा हूँ, पब्लिकली मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ क्लास बच्चों को, बहुत सारे कमजोर बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अदरवाइज मैं सिंपल बिना पेन पकड़े हो कैसे करता, मैं एक स्टूडेंट हूँ मान लो, मैं कैसे करता, मैं बिना पेन को क्लास देखे तो मैं बिना लिखे कैसे करता इसको। 15 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और जब 4 नहीं दिया 6 दे दिया, 15 शेयर से 6, 90 रुपये आपने फॉरफिट कर लिया और 6 का ही डिस्काउंट है, तो 6 घटा दो आप, मतलब जितना आपने फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट, 6 रुपये आपने फॉरफिट किया, 6 डिस्काउंट दे दिया, कैपिटलिज्म में कितना बचा, 0। बच्चे बोलते सर अभी भी कितना पैसा अगर फॉर फ्यूचर में पड़ा होगा, ऐसा पूछ ले तो भैया आपने 5 शेयर रीइश्यू नहीं किए 6 के हिसाब से, 30 रुपये अभी भी शेयर फॉर में पड़ा हुआ है, कितना फॉर फ्यूचर में अभी भी पड़ा हुआ है, अगर ये पूछता है तो क्लास आप क्या करोगे, कितने रुपए आप, कितने शेयर ऐसे हैं जो फॉरफिट हो गए रीइश्यू नहीं हुए, तो भैया 20 में से 15 रीइश्यू कर दिए तो 5 नहीं किया, 6 के हिसाब से 30 रुपये अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर पड़ा हुआ है। ओके, 8th क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन है, जरा सब लोग मुझे बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, नहीं तो मैं करा ही रहा हूं आपको, ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, एक एक बच्चा कोशिश कर, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करोगे तो जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, अभी नहीं तो बाद में आ ही जाएगा समझ आपको। अपार लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 4000 शेयर्स, 20 का 1 है, सारे पैसे मंगवाए, उसने एप्लीकेशन मनी 6 दिया है, उसने कितना दिया क्लास, ही पेड एप्लीकेशन मनी 6, तो फॉरफिट कितना कर लिया, 6 शेयर, आउट ऑफ दिस 2000 शेयर रीइश्यू, तो बेटा अगर रीइश्यू 2000 शेयर हुए हैं तो मैं कैलकुलेशन कितने शेयर से करूंगा, 2000, रीइश्यू जितने शेयर होते हैं ना उससे हम करते हैं, तो आपने फॉरफिट कितना कर लिया सर, फॉरफिट कर लिया 12000, माइनस इन्हें डिस्काउंट दे देंगे, अब हम लास्ट में क्या लिखा है, लिखा है 2000 शेयर्स वर रीइश्यू एंड 8000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, 8000 कैपिटलिज्म में चला गया है ना, लास्ट में जो कैपिटलिज्म था वो 8000 चला गया। अच्छा एक बात बताओ, 12000 फॉरफिट किया, 8000 कैपिटलिज्म में डाल दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा, 4000 रुपए का, और शेयर्स कितने हैं 2000, तो बेटा एक बात बताओ 2000 शेयर पे 4 कैसे बनेगा, जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2, यानी कि मैंने डिस्काउंट कितने का दे दिया है, 2 रुपए का, शेयर की फेस वैल्यू है 20, डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, तो रीइश्यू कितने में हुआ है बेटा, रीइश्यू हुआ है 18000 में, तो रीइश्यू कितने में हुआ है, 18 में, सॉरी 18 में, 18000 गलत बोल दिया, 18 में रीइश्यू हुआ है, तो आप बी पे टिक कर दोगे 18 रुपीज। ओके, आप खुद देखो, तुम्हें इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, पता है क्या, पहला रीइश्यू कितने में हुआ है, तो सर रीइश्यू तो 18 में हुआ है, दूसरा रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया है, सर 2 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट कितना दिया, 2, आप देखो ना 2000 इंटू 6, 12000 रुपए जब्त कर लिया, कुछ घटाएंगे और सीआर में 8000 क्वेश्चन में दे रखा है, कितना घटाएंगे, 4, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो डिस्काउंट आपने दिया वो कितने का है, 4 का, यानी 2000 शेयर से 4 का डिस्काउंट तभी तो बनेगा जब 2 रुपए का डिस्काउंट दोगे, तो 2 का डिस्काउंट दे दिया, शेयर की फेस वैल्यू 20 माइनस 2 आ जाए क्लास आपका कितना, 18, तो रेशियो 18 हो गया। कुछ बच्चे 8 पे टिक कर देते हैं, भैया 8 पे क्यों करोगे टिक, शेयर 10 रुपए का थोड़ी है, शेयर कितने का है, 20 रुपए का, क्या हमेशा शेयर 10 का ही रहेगा, ये कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं, शेयर की फेस वैल्यू चेंज हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखते बता दोगे। विष्णु लिमिटेड ने फॉरफिट किए 20 शेयर, 10 का 1, 8 कॉल्ड अप, विच जॉन हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5, सुनो मेरी बात, 8 मंगवाया है, 5 दे दिया, 3 नहीं दिया, ऑफ दिस 15 शेयर रीइश्यू टू पार्कर, कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, 15 शेयर रीइश्यू कर दिए, ठीक है,
और 6 रुपये में रीइशू किया, मतलब उनको डिस्काउंट दिया 4 का। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट? कितना पैसा अभी भी फॉरफिचर में बचा हुआ है? बेटा बात बताओ, फॉरफिट कितना किया था 20, डिस्काउंट कितना दे दिया 15, तो कितने शेयर्स ऐसे हैं जो री इशू नहीं हुए? वो है 5। उनसे कितने रुपए जब्त कर लिया आपने? सबसे 5 ही जब्त किया है, तो 25 रुपए अभी भी शेयर फॉरफिट के अंदर पड़ा होगा। सी ऑप्शन पर टिक कर देना, 25 इज द आंसर। देख रहे हो, देखते ही सेकंडों में आंसर बता दोगे, सेकंडों में। प्रैक्टिस थोड़ी सी, और प्रैक्टिस कराने के लिए मैं बैठा हूं, आप टेंशन ना लो। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा के रूप में इस चैनल को शेयर करो। मैं इस टर्म में बिल्कुल जी जान लगा दूंगा आपके लिए, अभी बहुत टाइम है। कई सारी वीडियोस और आएंगी इसी टॉपिक पे, दिखाऊंगा आपको किस तरह से क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में हो रहा है, सब कुछ चलेगा इसके अंदर, सब कुछ। बस यार आपका सपोर्ट चाहिए कि एक टॉपिक थियोरी हो चाहे न्यूमेरिकल। ओके सर, अगर इस क्वेश्चन पूछता कितने रुपए कैपिटलिज्म में गया, तो क्या 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 करते हैं हम? कितने रुपए कैपिटलिज्म में गया भाई? 15 शेयर से जब्त कितना कर लिया 5 के हिसाब से, 15 × 5 75। डिस्काउंट कितने का दे दिया? इसमें लिखा है री इशू हुआ है 6 रुपए में, तो डिस्काउंट दिया 4 यानी कि 60, तो कैपिटलिज्म में कितना आएगा 15, तो सीआर में आ जाएगा 15, और मैक्सिमम डिस्काउंट सॉरी जो फॉरफिट में आपने बचा रखा है पैसा वो है 25 रुपए। तो जितने शेयर री इशू नहीं हुए वो 5 है, इनटू जितना उनसे जब्त कर लिया, ये जो अमाउंट है ये क्लास आपका पूरा का पूरा आ जाएगा फॉरफिटेड अकाउंट में, और आंसर 25 है इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप सब क्वेश्चन देखना। अभी जो मैंने 8 क्वेश्चन कराया था वैसा ही है। फॉरफिट किया 1000 शेयर, सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, 1000 शेयर फॉरफिट किया है, 10 का 1 है। कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर आपने क्वेश्चन ही आसान रख दिए, इसलिए मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन लिए ताकि इनका मुंह बंद कर सकूं। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने क्वेश्चन आसान ले लिया, वहां शॉर्टकट लग गया। तो मैं चैलेंज दे रहा हूं क्लास, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कमेंट में दे दो जिस पे शॉर्टकट ना लग सके, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि शॉर्टकट कुछ अलग से थोड़ी हम वरदान ले रहे हैं भगवान से। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि जो हम डिटेल में लिखने की जगह उन सब जो नंबर अल्फाबेट लिख रहे हैं उनको हटा के सिर्फ नंबर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इस सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, आप देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना आपको, मेजर क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में थे, आप देख सकते हो। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कितने किए? 1000 शेयर, 10 का 1 है, नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपए। भाई 3 रुपए नहीं दिया मतलब 7 रुपए दे दिया। आफ्टर रीइशू 600, रीइशू कितने किए? 600 शेयर से, तो 600 ने 7 के हिसाब से कितने रुपए जब्त कर लिया? 4200 रुपए, ठीक है। माइनस इसमें लिखा है कि 600 3000 पर ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, 3 कैपिटलिज्म में चला गया। अच्छा मुझे बात बताओ क्लास, आपने 600 शेयर रीइशू करे, आपने 600 शेयर रीइशू करे, 7 के हिसाब से 4200 रुपए जब्त कर लिए, उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया होगा, भगवान जाने कितना डिस्काउंट दिया होगा, बस 3000 कैपिटलिज्म में चला गया। तो 4200 में से 1200 घटाऊंगा तभी तो 3000 आएगा कैपिटलिज्म में। 4200 में से 1200 घटाऊंगा, और 6 शेयर्स है, 600 शेयर्स है, तो यानी रीइशू कितने का, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया? 2 के हिसाब से ही तो 1200 बन रहा होगा, तो रीइशू 2 रुपए का डिस्काउंट दिया रीइशू में, जो कि अमाउंट आ रहा है 1200। तो तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्काउंट कितना दिया, तो आंसर आएगा 1200। डिस्काउंट कितना दिया? 1200। लेकिन क्वेश्चन में री इशू कितने में करा है, तो भैया अगर 2 का डिस्काउंट दिया है, शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो री इशू 8 में करा होगा, और 600 शेयर्स, तो 600 × 8 कितना हो गया? 4800। तो री इशू किया है 4800 में, और डिस्काउंट कितना दिया है? 1200। अब हम पूछते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। शेयर वर री इशूड फॉर, तो री इशू फॉर में 4800 पर टिक करोगे, 1200 पर टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। रीशू कितने में किया है? 4800 में, क्योंकि डिस्काउंट दिया है 2 रुपए का, मतलब रीशू 8 रुपए में किया है, तो 8 × 600 कितना हो गया? 4800। तो इस तरीके से क्लास फॉरफीचर और रीइशू के सारे क्वेश्चंस क्लास मैंने आप लोगों को बनवा दिए। आई होप आप सपोर्ट करोगे मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट में, हर जगह से शेयर करोगे। टेक केयर, बाय बाय। आगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट है मुझे कॉमेंट में बताना, मैं आगे आने वाले टॉपिक में हर एक चैप्टर वाइज, ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन ही कराऊंगा, बट हाँ हर एक चैप्टर के पार्ट वाइज शॉर्टकट ट्रिक मैं सिखा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तब तक ले टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।